दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर बहराइच कांड को बीजेपी से जोड़ दिया है और सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि ये जो कांड हुआ है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराया गया है और उपचुनाव को देखते हुए बनारस के लोग हैं और हम जानेंगे कि ये जो बातें अखिलेश यादव ने कहा है इस बात में कितनी सच्चाई है। हमारे साथ है हिंदूवादी नेता हैं, सुधीर सिंह जी हैं और बहुत सारे लोग हैं। हम नाम तो सबके नहीं जानते हैं लेकिन कुछ लोगों के नाम भी जानते हैं, लेकिन हम बता सकते हैं। सुधीर जी, ये क्या मानते हैं अखिलेश यादव को जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बहराइच कांड जो हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने कराया है और उपचुनाव को देखते हुए? देखिए, अखिलेश यादव जी देश के सबसे बड़े गैर जिम्मेदार नेता हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाजपा ने यह दंगा कराया है, तो क्या भाजपा ने उन मुसलमानों के छत पर ईंट पत्थर रखवाए थे? क्या भाजपा ने कहा कि मुसलमानों से ईंट पत्थर फेंकवाओ? दुनिया जानती है कि किसने कहा होगा कि ये दंगा करो। और आप ये अखिलेश जी जवाब दें, इतने हिंदुओं के इलाके से मुहर्रम का जुलूस जाता है, इनके तमाम जुलूस जाते हैं जिसमें 50,000 से लेकर 1 लाख की संख्या रहती है। एक हिंदू भी चू नहीं बोलता है। और अगर 50 लोग जय माता दी और हर हर महादेव कहते हुए जाएंगे तो ये छत पर से ईंटा पत्थर चलाएंगे। और ये एकता की बात करते हैं, ईंटा भी मारोगे और हिंदू मुस्लिम एकता भी चाहिए, गंगा जमुनी संस्कृति भी चाहिए। तो ये तो अखिलेश यादव को ही मुबारक हो। और अखिलेश यादव क्या बोलते हैं उनको खुद ही नहीं मालूम है। और हम तो कह रहे हैं कि एक कंपटीशन चल रहा है राहुल गांधी में और अखिलेश यादव में कि कौन बड़ा पप्पू है। तो ये जो बयान आ रहे हैं ये हास्यास्पद हैं और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और मुसलमानों को एक चेतावनी कि अगर इसी तरह हिंदुओं के जुलूसों पर ईंटें पत्थर चलेंगे तो तुम्हारा न मुहर्रम निकलेगा और न तुम्हारा कोई भी जुलूस ऐसा नहीं है जो चाहे तुम 1 लाख की संख्या में रहो चाहे 10 लाख की संख्या में रहो, 1 इंच तुम चलने नहीं पाओगे। ये हिंदू चेतावनी तुमको देता है। अखिलेश यादव सीधे तौर पे कह रहे हैं कि आप एक आदमी को रोकने के लिए आप हजारों पुलिस लगा दिए, लेकिन जब मुहर्रम जब दुर्गा प्रतिमा जब निकल रही थी तो आप क्यों नहीं फोर्स लगाए? फोर्स सड़क पे रहती है और सड़क पर सुरक्षा व्यवस्था देखती है। अगर आप ऊपर से बम चलाएंगे, गोली चलाएंगे, ईंटें चलाएंगे तो फोर्स छत पर तो लगी नहीं है। और ये प्लान्ड वे में किया गया, ये सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि वो मुस्लिम इलाका था, उस मुस्लिम इलाके से प्रतिमा निकल रही थी। हमारे यहाँ बनारस में मदनपुरा है, रेवड़ी तालाब है, क्या वहाँ से कोई प्रतिमा नहीं निकलेगी? और आखिर कारण क्या है कि जहाँ 50 घर मुसलमानों के रहते हैं वहीं अतिसंवेदनशील हो जाता है, हिंदुओं का तो अतिसंवेदनशील नहीं रहता है। तो आप हिंदुओं के किसी भी धार्मिक त्यौहार पर तुम उपद्रव करोगे तो तुम्हारा एक भी त्यौहार नहीं होगा। ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, ये मुसलमानों का देश नहीं है कि तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा। अगर हिंदुओं के तमाम जुलूसों पर अगर पत्थर चलेंगे तो जाने क्या क्या चलेंगे तुम्हारे मुहर्रम और ईद के जुलूस पर। लेकिन जिस तरीके से जो आप सारे लोग वीडियो देखे वहाँ के बहराइच से, बहुत सारे स्पष्ट हो जा रहे हैं कि वो जो हिंदूवादी जो नेता था, जो लड़का था राम गोपाल मिश्रा, उसने गलत किया। गलत क्या किया? अगर मान लीजिए हम किसी का झंडा, मान लीजिए चुनाव है, भाजपा का झंडा दिखता है तो कांग्रेस वाले उठा के फेंक देते हैं, कांग्रेस झंडा दिखता है तो भाजपा वाले उठा के फेंक देते हैं, तो हत्या हो जाएगी इस पर। ये क्या इतना बड़ा जुल्म था? अगर हमने किसी का झंडा निकाल के फेंक दिया तुम गोली मार दोगे, तुम नाखून खींच लोगे, हमारी गर्दन चीप दोगे? क्या बर्बरता की गई है उस लड़के के साथ। और पूरा देश आंदोलित है और जो भी इस हत्या के पक्ष में बोलेगा निश्चित रूप से निस्तानाबूद हो जाएगा राजनीति से, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो। लेकिन एक चीज़ बात बताइए कि यही सेम कांड नाली को लेकर आपके मुगल सराय में हो गया, जो हिंदू लोग थे जो मुस्लिम को मार दिए, तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं आ रही है। देखिए, ये वो व्यक्तिगत विवाद था। वो एक गांव में कहीं भी विवाद क्या होता है, नाली और खंजा का विवाद होता है, वो हिंदुओं के बीच भी हो जाता है, मुस्लिम के बीच भी हो जाता है, वो सांप्रदायिक नहीं था। लेकिन वहाँ सोची समझी राजनीति के तहत वहाँ ईंटों पत्थर चलाए गए छतों पर से, जिसकी पूरे देश भर्त्सना कर रहा है। और निश्चित रूप से वो कह रहे हैं ना कि उपचुनाव असर दिखेगा। अगर तुम दंगा कराओगे तो हिंदू एकजुट होगा। और जैसे तुम कहते हो ना कि हिंदुओं की जातियों की समीक्षा होगी, जातीय जनगणना होगी, मुसलमानों क्यों नहीं होती है? पहले मुसलमानों की जाति जनगणना करा दो, 1000 उपजातियाँ हैं उनके अंदर, तो हम हिंदू अपने आप लिख के दे देंगे कि हमारी जात क्या है। पहले मुसलमानों की जाति जनगणना होनी चाहिए। बिल्कुल। आप क्या मानते हैं जिस तरीके से ये लगातार अखिलेश यादव का जो बयान आ रहा है उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी आदरणीय सुधीर सिंह जी ने बहुत ही बढ़िया इसका जवाब दिया है और हम कुछ भी जवाब देंगे वो उनके जवाबों के आगे छोटा होगा। फिर भी इस तरह की राजनीति जो है वो बहुत घृणित है और जो करता है वो मतलब देश के साथ गद्दारी करता है।
जनता के साथ गद्दारी करता है और वो निश्चित रूप से राजनीतिक लाभ लेने के लिए बोलता है। ऐसे लोगों की बातों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। क्या इस घटना से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल पाएगा उपचुनाव में? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों से अपना लाभ ले रही है, उसको क्या ज़रूरत है इन सब बातों की। वो तो खुद ही विकास करके इतना ज़बरदस्त विकास जो 10 सालों में 11 सालों में हुआ है, पहले कभी हुआ ही नहीं था। तो जनता देख रही है और उस पर वोट दे रही है। मोदी जी के विकास कार्यों पे, योगी जी के एनर्जेटिक कार्य पद्धति से अपना उस पर लोग प्रभावित है, उस पर वोट दे रहे हैं। इन सब बातों पर जनता ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। 9 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कितनी 9 में से बीजेपी कितनी? देखिए ये तो अभी मतलब नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित रूप से नहीं, अगर विकास किए हैं चौतरफा सारे पूरे देश में किए तो कुछ तो होगा। देखिए यहाँ की राजनीति की सबसे गंदी जो मतलब वो गंदी बात है वो ये है कि जातिवाद, और जातिवाद के चलते चुनाव परिणाम प्रभावित होते हैं। तो ये मतलब हो सकता है कि 1-2 सीट ना आवे, लेकिन निश्चित रूप से यानी पहले ही हार मान चुके हैं कि 2 सीट नहीं आएगी। नहीं, ये हम नहीं कर रहे हैं। हम 9 की झूठी गारंटी नहीं लेना चाहते और निश्चित रूप से हम उसमें गारंटी लीजिए। मतलब चौतरफा जब विकास किए हैं, योगी आदित्यनाथ किए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए हैं, तो हाँ बिल्कुल हम 9। अखिलेश यादव के सारे सिपाही कह रहे हैं कि 9 में 9 पर 10 के 10 कह रहे हैं वो लोग। नहीं, ऐसे तो हम अपना 9 कहने की बात कर रहे हैं। 9 की 9 हम जीतेंगे, आगे जो चुनाव होंगे सब हम जीतेंगे सेंटर से। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से बहराइच को लेकर जो अखिलेश यादव ने बयान दिया है, इसको लेकर ये लोग साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जिस तरीके से अगर हिंदुओं के साथ कुछ भी होता है तो उनके भी जो कार्यक्रम होते हैं उस पर भी बाधा आएगी। ये वक्त ही बताएगा कि कितना बाधा आता है कि नहीं आता है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।